राजपुर में 8 से 10 परिवार बेघर, 40 लोगों का दर्द, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग खुले आसमान के नीचे। राजपुर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। अचानक आई विपत्ति ने यहां लगभग 8 से 10 परिवारों को उजाड़ दिया। करीब 40 लोग, जिनमें महिलाएं, मासूम बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं, बेघर होकर खुले आसमान तले जीने को मजबूर हैं। इस संकट की घड़ी में वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सचिन जोशी और सीएमओ जगदीश धानगढ़ ने पहल करते हुए अस्थायी राहत पहुंचाई है। नगर परिषद ने फिलहाल इन परिवारों को अस्थायी छत और कुछ सुविधाएं तो दी हैं, लेकिन असलियत यह है कि उनकी जिंदगी अब भी भारी मुश्किलों में फंसी हुई है। समस्याओं से जूझ रहे हैं परिवार। खाना बनाने की समस्या, सुरक्षित जगह और सुविधा न होने से महिलाएं बेहद परेशान हैं। बच्चों की समस्या, खेलने और पढ़ाई करने का कोई माहौल नहीं, जिससे बच्चों का भविष्य अधर में लटका है। सोने की समस्या, सभी परिवारों को एक ही जगह एक साथ सुलाया गया है, जिससे रातें चैन की बजाय पीड़ा में कट रही हैं। परिवारों की आवाज साफ है, उन्हें चाहिए मुआवजा राशि, स्थायी मकान और बच्चों सहित सभी के लिए खाने पीने और सुरक्षित जीवन की गारंटी। उनका कहना है कि केवल अस्थायी इंतजाम से जिंदगी नहीं चल सकती। राजपुर के इन परिवारों की बेबसी प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही है। आखिर कब तक ये महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग इस तरह की बदहाली झेलते रहेंगे? क्या सरकार इनकी आवाज सुनेगी या ये मासूम ऐसे ही बेघरपन की मार झेलते रहेंगे? चौथा स्तंभ के प्रधान संपादक राहुल गुप्ता, राजपुर की ग्राउंड रिपोर्ट। क्या नाम आपका? राहुल। कहाँ रहते हो आप? ये झामरिया पे। अभी यहाँ क्यों रह रहे हो? ये हमारा घर बाहर सब हो गया तो यहाँ आ गए। कितना परिवार यहाँ है? 14 घर के, 14 घर के। सभी 14 घर के लोग यही रहते हैं? हाँ। पानी ज्यादा आया था क्या? पानी सब घर में घुल गया था, इसलिए इधर आया। मकान टूट गए क्या? मकान सब टूट गए। सब कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? 14 घर के हैं टोटल। कम से कम बच्चे मिलेगा 40-50 दोनों होंगे। नदी आ गई तो बह गए मकान। हमको तो जमीन चाहिए और मकान बना। खाने पीने व्यवस्था कैसे? खाने पे इधर उधर से दे रहे। क्या चाहते हो? मकान, जमीन चाहते हम मकान बनाने। तो मकान कैसे बह गए आपके? बाढ़ आई थी। ममता। मानली भवन में रह रहे हो? क्यों रह रहे हो यहाँ पे? हमारा घर बार सब बह गए थे, इसलिए हम यहाँ रहते। कैसे बह गए? बाढ़ आई थी तो। यहाँ कितने व्यवस्था करवाई आपकी? सचिन जोशी। वार्ड पार्षद? हाँ। तो खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती है? वो ही करते, सचिन जोशी। खाने पीने की व्यवस्था वही करते? हाँ। कितने परिवार लोग रहते हैं वहाँ पे? यहाँ कम से कम 50 जन। रात में सोना सब यही रहते। सारी व्यवस्था ही? हाँ। 2006 के बाद बहुत भयंकर रूप से बाढ़ आई थी। उस बाढ़ का कारण यह है कि ऊपर जो पहाड़ी इलाके में बहुत पानी गिरा। दूसरी बात, लोअर गोई का पानी होने के कारण नहरें छूटी और अभी आपके तालाब सब हरे भरे हैं। और अब रूपा नदी का जो स्वरूप है, हम ये कह सकते हैं कि लोअर गोई के बाद रूपा नदी का स्वरूप बढ़ गया, बदल गया है। अब आप निरंतर रूपा नदी में पानी देखेंगे और इस बाढ़ की आशंका बनी रहेगी। इस कारण से नदी किनारे जो हमारे रहवासी थे, उनका सब कुछ नष्ट हो गया। अभी मांगलिक भवन में वो ठहरे हैं और सभी लोग मिलकर के उनके खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। और हम शासन से मांग भी ये कर रहे हैं कि उनको अन्यंत्र बसाया जाए और उनको रहवासी पट्टे दिए जाएं। ये मैं ये बता रहा हूँ, जो गणगौर घाट के साइड में जो स्थित है, जो बेचारे एक टूटी फूटी मतलब कुछ भी व्यवस्था कर झोपड़ी बनाकर जो रह रहे हैं, ये उनके लिए कर रहे हैं। दूसरी बात, जो ये हमारे जो रूपा नदी में जिनको पट्टे मिले हुए हैं और जो बसे हुए हैं, वो इसलिए वहां पर जो बाढ़ का पानी घुसता है कि जो रपटा बना हुआ है वो बहुत गलत बना हुआ है। पाइप का रपटा होने के कारण लोगों के घर के अंदर पानी घुसता है। हम शासन से मांग करेंगे कि रपटे को तोड़ा जाए। नगर में जो पानी की बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिससे नदी किनारे के आसपास झोपड़ी बनाकर निवासरत व्यक्ति थे, 3-4 परिवार थे, वो उनकी झोपड़ियाँ वगैरह बह गई थी।
उनको निकाय द्वारा मांगलिक भवन में उनके रहने की व्यवस्था करवाई गई है। आगामी क्या रहेगा? इनको प्रशासन से चर्चा की जाकर उनके स्थायी समाधान निवास के समाधान की व्यवस्था की जाएगी। खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। खाने पीने की व्यवस्था भी हम करवा रहे हैं, व्यवस्था की तैयारी चल रही है उसकी भी।